आज की कहानी एक जंगल की है। एक ऐसा हॉन्टेड जंगल जो कि मेघालय में है। कहते हैं कि वो जंगल बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड है और जो भी उस जंगल में जाता है उस जंगल से कभी भी वापस नहीं आता। और वहां पर बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। वो जंगल इतना भयानक है कि दिन के उजाले में भी वो इतना डरावना लगता है कि मानो उस जंगल को किसी ने घेर रखा हो। इतना भयानक और डरावनी जगह है वो कि वहां पर कोई भी जाए तो उसका दिल दहल जाए। और वहां पर बहुत ही अजीब किस्म की डरावनी घटनाएं होती हैं। और उसी जगह पर मैं और मेरे दोस्त जाने का फैसला करते हैं। एक ऐसे जंगल में जहां हम जानते थे कि वो जंगल हॉन्टेड है, लेकिन हम उस बातों पर विश्वास नहीं करते थे, तो मैं और मेरे दो दोस्त उस जंगल में जाते हैं। लेकिन जंगल में जाने के बाद हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि उस जंगल में जाने के बाद मेरे एक दोस्त की मौत हो जाती है। आखिर क्यों उस जंगल को हॉन्टेड बोलते हैं और मेरे दोस्त के साथ क्या हुआ था कि उस जंगल में उसकी मौत हो जाती है। तो कहानी शुरू होती है मेघालय के पहाड़ों और जंगलों से भरी हुई जगह से, जहाँ बहुत ही खूबसूरत जगह है। वहाँ एक छोटा सा गांव है। उसी गांव में मैं और मेरे दोस्त रहते थे। हम तीनों फैसला करते हैं कि हम उस जंगल में जाएंगे। और उस टाइम मैं बीए सेकेंड ईयर में पढ़ती थी। तो मुझे लगा कि अब छुट्टियों का टाइम चल रहा है। उस समय कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी, तो मैं और मेरे दो दोस्त हम सभी उस जंगल में जाने का फैसला करते हैं और सोचते हैं कि थोड़ा घूम फिर कर वापस आ जाएंगे। हम तीनों इतने पक्के दोस्त थे कि हम कहीं पे भी जाते थे तो साथ साथ जाते थे। घूमना फिरना हमारा एक साथ होता था। तो उस टाइम मैं और मेरे दोस्त हम तीनों अपने अपने घर पर बता देते हैं कि हम सभी जंगल में जाएंगे और रात होने तक वापस आ जाएंगे। हम जिस जंगल में जा रहे थे वो जंगल हमारे घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर था। और करीब हम 4 बजे तक उस जंगल में पहुंच जाते हैं। उस जंगल में जाने के बाद हम देखते हैं कि वो जंगल दोपहर के 4 बजे भी इतना भयानक और डरावना लग रहा था। और हम सभी डरते डरते उस जंगल के अंदर चले जाते हैं। तो देखते हैं कि वो जंगल तो अंधेरों से भरा हुआ था। उस जंगल में बहुत ही ज्यादा अंधेरा था, मानो जैसे कि रात हो गई हो। और हम उस जंगल के अंदर अंदर और ज्यादा चले जाते हैं तो हमें एक मंदिर दिखाई देता है, एक पुराना मंदिर। उस मंदिर के अंदर हम सभी जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर एक बहुत ही पुरानी मूर्ति है, जो देखने में भी बहुत ही अजीब और डरावनी लग रही है। उस मंदिर में कोई भी नहीं था। और हमने सोचा कि मंदिर है तो मंदिर में तो कोई तो आना चाहिए। और उस मंदिर में जब हम घूमते हैं तो उस मंदिर में कोई भी नहीं था, ना ही जंगल में और ना ही मंदिर में। तो मैं और मेरे दोस्त हम तीनों बैठ जाते हैं साथ में और थोड़ी सी गपशप मारने लगते हैं। कई देर तो हम गपशप मारते हैं। तो उसके बाद हम फैसला करते हैं कि अब हमें घर जाना चाहिए। और देखते हैं कि टाइम रात के 7:30 हो चुके थे और हम जल्दी से जल्दी अब घर जाना चाहते थे। तो हम मंदिर से बाहर निकलते हैं। मंदिर से बाहर निकलने के बाद देखते हैं तो मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था। हवा इतनी तेज चल रही थी जैसे लग रहा हो जैसे तूफान आ रहा हो। इतनी तेज हवा चल रही थी, बहुत ही डरावनी हवा लग रही थी वो भी। और कुछ टाइम बाद तेज तेज बारिश होने लगती है। उस टाइम इतनी तेज बारिश होने लगती है कि मैं और मेरे दोस्त हम सोचते हैं कि अभी हम इसी मंदिर में रुक जाते हैं और बारिश रुकने के बाद हम वापस घर चलेंगे। तो हम सभी उसी मंदिर में बैठे रहते हैं जब तक कि बारिश रुक नहीं जाती। और करीब 1 घंटे बाद बारिश रुक जाती है। उसके बाद हम सभी घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हम सभी जब मंदिर से बाहर जंगल की ओर जाते हैं तो थोड़ी दूर पर जाने पर हम देखते हैं कि हम तीनों में से एक दोस्त जिसका नाम विकास था वो गायब हो चुका था और वो हमारे साथ नहीं था। तो हम दोनों डर जाते हैं और हम दोनों
विकास को ढूंढने के लिए दोबारा उसी जंगल में चले जाते हैं और उसी मंदिर के पास। तो उसे हम काफ़ी जगह ढूंढते हैं पर वो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जब हम उसे मंदिर के पास ढूंढते हैं, मंदिर के पीछे, तो हम देखते हैं कि वो एक पेड़ के नीचे खड़ा है और अपने गर्दन को झुकाया से चुपचाप खड़ा है। तो हम विकास को बोलते हैं कि क्या यार, तुझे यहीं रहना है, घर नहीं जाना? और उस समय वो कोई भी जवाब नहीं देता है और चुपचाप हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और हम तीनों दोबारा से घर जाने लगते हैं। तो हम देखते हैं कि विकास बिल्कुल चुपचाप, देखने में भी वो अजीब लग रहा था, मानो जैसे कि उसके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया। वो किसी भी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा था, वो बिल्कुल शांत और चुपचाप हमारे साथ चल रहा था। और हम उस भयानक और डरावनी जंगल से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद हम घर पर पहुंचते हैं। घर पर हम तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पर जाने के बाद हम सभी चुपचाप बिना किसी को कुछ बताए उस वक्त रात को ऐसे ही सो जाते हैं। डरते डरते हम तीनों बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। और अगले दिन जब मैं कॉलेज में जाती हूँ तो पता चलता है कि आज तो विकास कॉलेज में आया ही नहीं है। तो कुछ दोस्तों से पता चलता है कि विकास की मौत हो चुकी है। ये सब सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि विकास की मौत हो चुकी है। और ये सब सुनने के बाद मैं विकास के घर पर जाती हूँ और जाने के बाद देखती हूँ कि उसके घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा खराब है। सभी रो रहे हैं, उसके मम्मी पापा भी बहुत ही ज़्यादा रो रहे हैं और उनकी हालत भी बहुत ही खराब है। और जब मैं उसके पापा से पूछती हूँ कि ये सब क्या हुआ, तो उसके मम्मी पापा बताते हैं कि रात को जब ये तुम्हारे साथ गया था और घर पर आया तो इसे तेज बुखार था। इसका पूरा शरीर बहुत ही ज़्यादा जल रहा था और जब तक हम इसे अस्पताल ले जाते तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, ये मर चुका था। ये सब सुनकर मुझे समझ आ गया कि आखिर माजरा क्या है और सब कुछ समझ आ गया कि ये सब उसी जंगल का और उसी हॉन्टेड मंदिर का है। जिस जंगल में हम गए थे तभी ये सब कुछ हुआ। और जब मैं वापस आती हूँ तो मुझे एक आदमी मिलता है, एक बूढ़ा सा आदमी। वो बूढ़ा आदमी मुझसे पूछता है कि विकास तुम्हारे साथ कल कहाँ गया था? तो मैं उन्हें डरते डरते बताती हूँ कि हम तीन दोस्त एक जंगल में गए थे। तो वो बूढ़ा आदमी बताता है कि तुम जिस जंगल में गए थे वो जंगल हॉन्टेड है और जो मंदिर तुम्हें उस जंगल में दिखाई दिया था वो मंदिर कोई मामूली मंदिर नहीं है, बल्कि वहाँ पर आत्माएं रहती हैं और वहाँ पर पूरी तरह से वो जंगल और वो मंदिर प्रेत बाधित है। वहाँ पर हर तरह की आत्माएं वास करती हैं और मानो या ना मानो विकास को भी किसी आत्मा ने ही घेर रखा था और इसी वजह से विकास के साथ ऐसा हुआ। और मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा डर गई और मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त जिसे मैं खो चुकी थी। तो दोस्तों, आज की जो कहानी थी वो एक मेघालय के प्रेत बाधित जंगल की थी। अगर आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं एक और नए हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।